स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से जो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं वो है रिलेटेड टू द टॉपिक करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। एंड जिस बुक से मैं ये टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं उस बुक का नाम है टी.एस. ग्रेवाल। चैप्टर है उसका अकाउंटिंग रेशियो। और जो एडिशन मेरे पास है बुक का वो 2022 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि आपको ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 3,60,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 80,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखे हैं 1,00,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे रखा है 1,00,000, लैंड बिल्डिंग दे रखा है 1,00,000, बिल पेबल 40,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,00,000, डिबेंचर्स 8,00,000, इन्वेंट्रीज 1,60,000 और एक्सपेंसेस पेबल भी 1,60,000। तो मैं यहाँ आपको बता दूं बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी करंट एसेट होता है। मगर लैंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट होता है तो इसे मत लीजिएगा। बिल पेबल करंट लायबिलिटी होता है, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होता है, डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी होता है, इसे मत लीजिएगा। इन्वेंट्री फिर से करंट एसेट होता है, ट्रेड और एक्सपेंसेस पेबल फिर से करंट लायबिलिटी होता है। तो आपको कुल मिला के 5 करंट एसेट मिली हैं। पहली है ट्रेड रिसीवेबल 360, दूसरी प्रीपेड एक्सपेंसेस 80, तो 360 और 80 440, तीसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,00,000, तो 440 और 1,00,000 होता है 540, मार्केटेबल सिक्योरिटीज चौथा, तो 540 और 1,00,000 640, और इन्वेंट्री 160, तो 640 और 160 8,00,000। तो आपको करंट एसेट तो मिली हैं 5 जिनका टोटल है 8,00,000, और करंट लायबिलिटी आपको मिली है 3, बिल पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर और एक्सपेंसेस पेबल 160 और 240, 40 और 2,00,000 240 और 160 4,00,000। तो आपका करंट एसेट्स तो आया 8,00,000, करंट लायबिलिटीज़ आया 4,00,000। तो करंट रेशियो आपसे निकालने को कहा गया था, तो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़, यानी 8,00,000 अपॉन 4,00,000 यानी 2:1। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ पहचाननी थी। लैंड एंड बिल्डिंग को इसलिए इग्नोर किया गया क्योंकि वो नॉन करंट एसेट है। डिबेंचर को इसलिए इग्नोर किया गया क्योंकि वो नॉन करंट लायबिलिटी है। उसके अलावा आपको 5 करंट एसेट्स दे रखी थी और 3 करंट लायबिलिटीज़। पांचों करंट एसेट को जोड़ा तो जोड़कर आया 8,00,000, और तीनों करंट लायबिलिटीज को जोड़ा तो जोड़कर आया 4,00,000, और रेशियो आ गया 2:1। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ आपको टोटल एसेट दे रखे हैं 20,00,000, फिक्स टेंजिबल एसेट दे रखे हैं 10,00,000, शेयर होल्डर फंड दे रखा है 12,80,000, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है 5,20,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 6,00,000, और आपसे कहा गया है करंट रेशियो निकालिए। तो मैं बता दूं बच्चों, करंट रेशियो के लिए चाहिए होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। आपको दोनों में से कुछ नहीं दे रखा। तो टोटल एसेट जो आपके दे रखे होते हैं, इसमें से अगर आप शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को हटा देंगे तो आपकी पक्का करंट लायबिलिटी आ जाएंगी। तो 20,00,000 में से 12,80 और 5,20 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18,00,000 आता है। 20,00,000 में से 18,00,000 माइनस करेंगे तो आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगा 2,00,000। सही है बच्चों। और टोटल एसेट में से अगर आप अपनी नॉन करंट एसेट हटा देंगे तो आपका करंट एसेट आ जाएगा। अब नॉन करंट एसेट के नाम पे क्या है वो मैं बता दूं आपको। नॉन करंट एसेट के नाम पे एक तो फिक्स टेंजिबल एसेट्स दे रखी हैं और दूसरा आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी हैं। फिक्स टेंजिबल एसेट है 10,00,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 6,00,000 यानी 16,00,000। तो आपका नॉन करंट एसेट 16,00,000 है, टोटल एसेट 20,00,000 है, तो उससे करंट एसेट आ जाएगा 4,00,000। करंट एसेट आ गया 4,00,000, करंट लायबिलिटी आ गया 2,00,000 और करंट रेशियो आ गया 2:1। ये देख लीजिए बच्चों, करंट एसेट आपका टोटल एसेट्स माइनस फिक्स टेंजिबल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट्स। ये नॉन करंट एसेट लिखा है दिस इज, बट दिस इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नॉन करंट एसेट के अंदर तो फिक्स टेंजिबल एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दोनों आते हैं। ठीक है बच्चों, तो 20,00,000 माइनस 10,00,000 माइनस 6,00,000 यानी 4,00,000 करंट एसेट आ गया। और करंट लायबिलिटीज के लिए टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों हटा दिए, तो 20,00,000 में से 12,80 और 5,20 दोनों हटा दिए यानी 18,00,000 हटा दिए, तो 2,00,000 आपका करंट लायबिलिटी आ गया। और रही बात करंट रेशियो की, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो 4,00,000 अपॉन 2,00,000 यानी 2:1 आ गया। और इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे आपको करंट एसेट्स दे रखे हैं 10,00,000, इन्वेंट्री दे रखा है 5,00,000, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 6,00,000 और आपसे करंट रेशियो निकालने को कहा गया है।
तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं बच्चों, करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्रीज ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, तो इन्वेंट्रीज को दोबारा से काउंट मत करिएगा करंट एसेट के अंदर। आपको करंट एसेट दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है, मगर करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी। उसको आप ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का लिखिए 6 लाख, करंट एसेट जो लिखिए 10 लाख, करंट लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटी रहने दीजिए, करंट लायबिलिटी को इधर ले आइए और 10 लाख में से 6 लाख को माइनस कर दीजिए, 4 लाख आपका आ गया करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, और जब आपके पास करंट एसेट पहले से ही है, करंट लायबिलिटी आपने आप पता कर ली, तो करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है, तो 10 लाख अपॉन 4 लाख करके 2:1 आ गया आपका करंट रेशियो। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। बात करें बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ट्रेड पेबल दे रखे हैं 50,000, वर्किंग कैपिटल 9 लाख है और करंट लायबिलिटी 3 लाख है और करंट रेशियो मांगा गया है। तो बच्चों करंट लायबिलिटी अगर दे रखा है तो ट्रेड पेबल को लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो करंट लायबिलिटी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मगर करंट एसेट नहीं दे रखा, वो कोई बात नहीं, हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, उससे हमारा करंट एसेट आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल का 9 लाख लिखा, करंट एसेट की जगह करंट एसेट लिखा, करंट लायबिलिटी का 3 लाख लिखा, ये 3 लाख इधर जाके प्लस हो गया तो 12 लाख आ गया करंट एसेट्स। अब हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों पता है, तो हम करंट रेशियो निकाल ही लेंगे। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी करके हमारा करंट रेशियो आता है, यानी 12 लाख अपॉन 3 लाख, यानी कि 4:1। तो इस तरह से हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है, टोटल डेट्स दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है और आपसे कहा गया करंट रेशियो निकालिए। ठीक है बच्चों, तो करंट रेशियो के लिए तुम्हें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चाहिए, दोनों में से कुछ नहीं दे रखा। तो मैं आपको बता दूं, टोटल डेट्स में से अगर आप अपनी नॉन करंट लायबिलिटी हटाएंगे तो आपको अपनी करंट लायबिलिटी मिल जाएगी, यानी 27 लाख में से 24 लाख हटाएंगे तो 3 लाख, तो आपकी करंट लायबिलिटी वैसे ही आ गई। अब करंट लायबिलिटी पता है, वर्किंग कैपिटल पता है, तो करंट एसेट आ ही जाएगा। आप जानते हैं बच्चों, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप जानते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी 6 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस 3 लाख, ये 3 लाख इधर चला जाएगा, 9 लाख आपका करंट एसेट आ गया। अब आपके पास करंट एसेट भी है और करंट लायबिलिटीज भी है। करंट लायबिलिटी मैंने वैसे कैसे निकाला, टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी हटा के 27 में 24 हटाया, 3 लाख आ गया था, ठीक है ना। फिर उसको मैंने करंट लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में यूज़ किया, उससे करंट एसेट आ गया था 9 लाख। अब रही बात करंट रेशियो की, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज यानी 9 लाख अपॉन 3 लाख, यानी 3:1। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट। बच्चों करंट रेशियो दे रखा है 2.5 या 2.5:1 के लीजिए, एक ही बात है। वर्किंग कैपिटल है 1,50,000, आपसे कहा गया करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज निकालिए। ठीक है बच्चों, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA अपॉन CL, और CA अपॉन CL आपको 2.5 दे रखा है। यहाँ पर मैंने क्या करा, CA को CL की फॉर्म में निकाल लिया, तो CA इज इक्वल टू 2.5 CL आ गया। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल मेरे को पता है 1.5 लाख, CA की जगह 2.5 CL लिख दिया, CL को CL रहने दिया, 2.5 CL में से CL गया तो 1.5 CL, 1.5 CL अगर 1.5 लाख है तो CL कितना आ जाएगा, 1 लाख, है ना बच्चों। और अगर CL 1 लाख है तो करंट एसेट निकालने के लिए बस 1 लाख को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 लाख आपका करंट एसेट आ जाएगा। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया फ्रॉम द बुक TS Agrawal एडिशन 2022 चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो वर्किंग कैपिटल 18 लाख दे रखा है, ट्रेड पेबल है 1,80,000 है, अदर करंट लायबिलिटीज 4,20,000 है। करंट रेशियो मांगा है, उसके लिए पहले मैं आपको बता दूं करंट लायबिलिटी कैसे आएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज को, तो आप पहुंच जाएंगे करंट लायबिलिटीज पे। 1,80 और 4,20 होता है 6 लाख, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करिए CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए 18 लाख, CA की जगह CA, CL की जगह 6 लाख, 6 लाख वहां जाके प्लस हो जाएगा, 24 लाख आपका करंट एसेट आ गया। फिर करंट रेशियो को आने से कोई नहीं रोक सकता, करंट एसेट 24 लाख, करंट लायबिलिटी 6 लाख, 24 लाख को 6 लाख से डिवाइड कर दीजिए, 4:1 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 निपट गया हमारा, आसान था ना। ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी दे रखे थे, इसलिए ट्रेड पेबल को जोड़ना पड़ा करंट लायबिलिटी पाने के लिए। अगर आपको करंट लायबिलिटी दे रखा होता और ट्रेड पेबल दे रखा होता तो हम ट्रेड पेबल को इग्नोर करते, करंट लायबिलिटी को एज इट इज ले लेते। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है 9 लाख, टोटल डेट दे रखा है 19,50,000, लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है 1,50,000, सॉरी 15 लाख है ये,
19,50,000 टोटल डेट्स है, लॉन्ग टर्म डेट्स 15 लाख है, करंट रेशियो मांगा गया है। तो पहले मैं बता दूं बच्चों, टोटल डेट्स में से लॉन्ग टर्म डेट हटाओगे तो आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगा, यानी 19,50 में से 15 लाख हटाओगे तो 4,50,000 करंट लायबिलिटी आ जाएगा। फिर वर्किंग कैपिटल आपको पता ही है, उसका फॉर्मूला यूज करिए CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल पता है 9 लाख, CA पता नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी पता है 4.5 लाख। ये 4.5 लाख वहां जाके प्लस हो जाएगा 9 लाख में। 13,50,000 करंट एसेट आ गया। और फिर करंट रेशियो आने से कौन रोक सकता है, 1350 अपॉन 450 यानी कि 3:1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करने से पहले मुझे करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ी। करंट लायबिलिटी निकालने के लिए मैंने टोटल डेट्स में से लॉन्ग टर्म डेट्स को हटा दिया, तो मेरा आपका जो है करंट लायबिलिटी निकल आया। और जब करंट लायबिलिटी आ गई तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करके करंट एसेट भी निकाल लिया। और अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों पता है तो करंट रेशियो आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें बच्चों, तो आपको करंट एसेट दे रखा है 7,50,000, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 2,50,000 और आपसे कहा गया करंट रेशियो निकालिए। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे पहले वर्किंग कैपिटल का, जो होता है CA माइनस CL। तो इस बार वर्किंग कैपिटल पता है, CA पता है, CL निकालना है। 2.5 लाख इजिकल टू 7.5 लाख माइनस CL इधर आ जाएगा प्लस बन जाएगा, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 लाख CL आ गया। अब करंट एसेट भी है, करंट लायबिलिटी भी है, तो क्यों नहीं आएगा आपका करंट रेशियो, वो आ गया 1.5:1। सही है बच्चों। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। आपको करंट एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, दोनों ही दे रखे हैं। फिर अभी इन्होंने करंट रेशियो नहीं मांगा, मांगते तो हम निकाल भी देते, 2.25:1 आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आफ्टरवर्ड्स उन्होंने गुड्स परचेज करे 30,000 के ऑन क्रेडिट। तो जैसे आप कोई चीज उधार खरीदोगे तो करंट एसेट भी बढ़ जाएगा, करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा, दोनों में 30,000 बढ़ा दो। ये करंट एसेट 480 हो गया, करंट लायबिलिटी 230 हो गया। और उन्होंने कहा अब बताओ करंट रेशियो कितना है। तो 480 को 230 से डिवाइड करिए, 2.09:1। अगर पुराना वाला मांगा भी गया होता तो हम निकाल सकते थे 2.25:1, क्योंकि 4.5 लाख अपॉन 2 लाख 2.25 होता है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट हो गया फ्रॉम द बुक TS अग्रवाल, चैप्टर इज अकाउंटिंग रेशियो, एडिशन 2022।